हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है। फैक्टराइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आपको कई हद तक आपको वो चीज समझ में आ गई होगी कि फैक्टराइजेशन में हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आगे भी हम यही पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम का एचसीएफ के बारे में देखा था, आज हम आगे डिस्कस करेंगे। एक ही क्वेश्चन कर पाए थे कल, आज आगे कंटिन्यू करेंगे 5.7 एक्सरसाइज। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एचसीएफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF, ठीक है। HCF हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द HCF ऑफ these sets of numbers। ओके, तो ये HCF हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि कल फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था। 20 का आप देखेंगे 18, 28, दो नंबर्स आपको दिए हुए, इन दोनों के आप अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? 18 का। 18 इवन नंबर है, लास्ट 8 आ रहा है, इवन नंबर है तो इट्स डिविजिबल बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये 2 तो एज इट इज ही उतर जाएगा। अब ये 9 है, तो 9 को हम और नंबर है बट ये किसी और टेबल में भी आता है 1 और इटसेल्फ के अलावा। 3 3 जा 9, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब लास्ट में जो 3 नंबर है वो हमें प्राइम नंबर मिल चुका है, तो हम आगे फैक्टर्स नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम 28 भी निकालेंगे। 28 के फैक्टर्स क्या होंगे? लास्ट में इवन नंबर है तो इट्स डिविजिबल बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 28 में 2 का डिवाइड करोगे तो 49। ओके, तो अब 2 एज इट इज उतर जाएगा, 14 इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 7 जा 40, ये 2 का एज इट इज उतर गया, और 2 ये 2 डिविजर है और 7 क्वोशिएंट है, ठीक है। अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 7 इटसेल्फ नंबर है, प्राइम नंबर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो पहले 18 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 28 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो ये 2 आ रहा है, एक ये 2 आ रहा है, ठीक है, बाकी और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इन दोनों में 2 आ रहा है तो हम 1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। यदि दो में से आता है तो दो फैक्टर्स में से यदि सेम आते हैं तो उनका 2 का हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2, 2 इज द HCF। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे, सेम मेथड है। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? फैक्टराइजेशन निकालेंगे। फैक्टराइजेशन निकालने के बाद उनके फैक्टर्स में से कॉमन नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए इसको आप उतार लीजिए। कैन आई गैट दिस आंसर? सबने उतार लिया बेटा? अनुमिता अनम्यूट करिए बेटा। अनुमिता अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपने उतार लिया ये आंसर? यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी सब जने हैंड डाउन कर लीजिए। अब हम सी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सी में देखिए क्या है, 15 एंड 20, ठीक है। तो फटाफट से आप भी फैक्टर्स निकालेंगे। 15 और 20 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, सी इज 15 एंड 20। आपको पता है
ऐसा नंबर है कि इसके एक से दो से ज्यादा फैक्टर्स निकलते हैं। 1 से निकलेगा, 15 इटसेल्फ से निकलेगा, 3 से फैक्टर्स निकलेगा और 5 से निकलेगा। तो हमें लीस्ट नंबर लेना है। तो लीस्ट नंबर हमारे लिए क्या होगा? 3। 3 5 जा 15। तो डिवीजर हमारा क्या हो गया? 3। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? 5। ओके, तो अब देखिए 5 हमें प्राइम नंबर मिल चुका है, तो 5 आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे, यहीं पे डिवाइड स्टॉप हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम 20 का निकालेंगे। लास्ट में 0 है तो इट्स अ इवन नंबर, तो वी विल डिवाइड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। अगेन इवन नंबर, ये 2 एज इट इज उतर जाएगा। फिर हम 2 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10। तो अब 5 इज अ प्राइम नंबर, तो वी विल गॉट द फैक्टर्स 2 into 2 into 5। ओके, तब देखिए 15 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए? 3 into 5 और 20 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास? 2 into 2 into 5। ओके, तो कॉमन क्या आ रहा है? देखिए ना 3 कॉमन आ रहा है ना 2 कॉमन आ रहा है, इसमें केवल कॉमन नंबर क्या है? कॉमन फैक्टर्स क्या है? 5। तो ये जो दोनों में 5 आ रहा है, इसका कॉमन 1 भी 5 निकालेंगे तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा? 5। HCF क्या होगा हमारा? 5। ओके, डी देखिए यहीं पे स्टार्ट कर रही हूं मैं। 81 एंड 63। ओके, तो सबसे पहले हम 81 के फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए हमें जल्दी से पता नहीं चलता है क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। कोई भी नंबर होता है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नंबर 2 से ही डिवाइड हो, इसके अलावा हम 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, और नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अब आप अपने रफ वर्क में 81 का में 3 का डिवाइड करेंगे। ओके, तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए 2, 1 उतार लेंगे, 3 7 जा 21। तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, रिमाइंडर इज 0। तो हम फैक्टर्स में क्या लिखेंगे? डिवीजर इज 3 एंड क्वोशिएंट इज 27। ओके, अब ये 3 एज इट इज उतर जाएगा। अब आपको पता है कि 27 3 की टेबल में आता है, तो 3 इज डिवीजर एंड 9 इज क्वोशिएंट। 3 9 जा 27। अब ये 3 एज इट इज उतर जाएंगे, ये 3 भी उतर जाएगा, उसके बाद 9। ठीक है, तो 3 की टेबल में ही आता है 3 into 3। ओके, तो फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए? लास्ट में 3 मिल रहा है, तो अब आगे डिविजिबल नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट नंबर हम 63 का डिवाइड करेंगे। 63 का अगेन देखिए प्राइम नंबर्स हैं, ये 3 जो लास्ट में दे रखा है वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो हम 63 में 3 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड नहीं जा सकता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जा 6, 1 3 1 जा 3। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं 63 में 3 का, फिर ये 3 एज इट इज उतर जाएगा। अब 21 आपको पता है छोटा नंबर है, 3 की टेबल में आता है, 3 डिवीजन और 3 7 जा 21, 7 इज अ क्वोशिएंट। ठीक है, अब 7 प्राइम नंबर आ गया क्योंकि 1 और इटसेल्फ ही इसके फैक्टर्स होते हैं। अब हम इसके क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। 81 के फैक्टर्स क्या हो गए? 3 into 3 into 3 into 3। ओके, और 63 के फैक्टर्स क्या हो गए? 3 into 7। ओके, तो कॉमन क्या निकल करके आएगा? 3। 81 में जो बाकी के 3 हैं वो 63 में कॉमन नहीं आ रहे हैं, और 63 का जो 7 फैक्टर है वो 81 में कॉमन नहीं आ रहा। तो केवल कॉमन क्या है? ये दोनों 3 है, तो इसमें से कॉमन 1 3 निकाल लेंगे, तो HCF हमारा क्या होगा? 3। ओके, फटाफट से करिए, एलसीएम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज सेट्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनको हमें उनके एलसीएम निकालने हैं।
जैसा कि एलसीएम की फुल फॉर्म सबको पता है क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या होते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, तो अब क्या है इसके अंदर, जिस तरीके से हमने एचसीएफ में कॉमन निकाले थे, ठीक है, उसी तरीके से हम एलसीएम में भी कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो पहले 49 और 63 का हम सबसे पहले निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एलसीएम ऑफ दीज सेट्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो इसके अंदर हम फर्स्ट करेंगे, सेम वही मेथड है, बस इसके अंदर फैक्टर्स जो हम मल्टीपल्स निकालेंगे वो फाइंड आउट करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये देखिए 49,63। ओके, तो 49 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि 49 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम टेबल्स बोल करके फैक्टर्स निकालते हैं, उसी तरीके से आपको 49 का भी करना है। तो 7 into 7, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है और किसी टेबल में भी नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम 7 यहाँ पे प्राइम नंबर हो गया तो हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट 63 के डिवीजन क्या होगा, 3 का डिवाइड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 21, उसके बाद ये 3 उतर जाएगा, 3 21 में 3 का डिवाइड जाएगा, 3 इज डिवीजर एंड 7 इज क्वोशिएंट। ओके, अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 49 के फैक्टर्स क्या हो गए, 7 into 7। ठीक है, और 63 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 into 3 into 7। ओके, हमें एचसीएफ में तो हम देखिए वही नंबर्स कॉमन, वही फैक्टर्स कॉमन निकालते थे जिसके कि हम केवल दोनों में कॉमन आते थे। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कॉमन निकालना है या क्या करना है। एचसीएफ नाम से ही पता चल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकल सकते थे हम वही कॉमन निकालते थे। ठीक है, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होगा। ओके, एलसीएम में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो कॉमन आ रहे हैं वो तो लेते ही लेते हैं, इसके अलावा जो छूट गए हैं फैक्टर्स उनको भी हम कॉमन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो जो कॉमन फैक्टर्स क्या है, ये दोनों है 7 और ये 7, ये तो कॉमन आ रहा है तो हम इसका क्या निकालेंगे, दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा। अब इसके अलावा छूटे हुए फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो ये 7 है तो ये भी 7 आ जाएगा, ये दोनों 3 into 3। ओके, वापिस से समझिए, एलसीएम में कॉमन जो निकलते हैं वो तो हम कॉमन निकालते ही हैं, उसके अलावा जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 7 into 7 into 3 into 3, तो 7 7 जा 49, 49 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, रफ में भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 3 9 जा 27 का 7 कैरी ऑफ 2, 3 4 जा 12 प्लस 2, ओके 14। उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 जा 21 का 1 कैरी ऑफ 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14 का 4 कैरी ऑफ 1, 3 1 जा 3 और 1 4। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 441। देखिए वापस से समझिए इसको, एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है। एचसीएफ में केवल कॉमन फैक्टर्स को हम लिखते हैं, बट एलसीएम में कॉमन के साथ साथ, कॉमन तो हमने पहले ही निकाल लिया, इन दोनों 7 में कॉमन क्या आ रहा है, केवल 1 7 फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स है, रिमेनिंग कौन से हैं, 3 7 और ये 3। ठीक है, तो इन तीनों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लास्ट में मल्टीप्लाई करवा देंगे इनको, 7 7 जा 49, 49 को फिर 3 से करोगे मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसको वापस से 3 से करोगे। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा, 441। ओके, क्लियर है सबको।
इसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है वो आप सेकंड क्वेश्चन में समझ लीजिए, ठीक है। इसका हम बी कर रहे हैं। बी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 242 कॉमा 540, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिजिट्स भी बड़ी हैं, ठीक है। अब तक तो हम 2 डिजिट्स में बात कर रहे थे, यहाँ पे 3 डिजिट्स में दिया हुआ है। एक तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया, दूसरा है 242 कॉमा 540, ठीक है। इसको कॉमन डिविजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। लेकिन बड़ी डिजिट है तो आपको डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो या तो आप रफ में डिवाइड करके क्वेश्चन इधर लिख लोगे। कैसे करोगे इसको, देखिए सबसे पहले लास्ट में यहाँ पे 2 आ रहा है 242 में, तो 2 इज ए इवन नंबर, तो 2 का भी डिवाइड जा सकता है, ठीक है। और 540 में 0 आ रहा है लास्ट में, तो ये 0 में भी 2 का डिवाइड जा सकता है। तो 242 में सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 2 1 जा 2, फिर उसके बाद 2 2 जा 4 एंड अगेन 2 1 जा 2। तो ये तो 242 में 2 का डिवाइड दिया तो क्वेश्चन क्या आया 121। उसी तरीके से 540 में क्वेश्चन डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो क्या हो गया 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज, ठीक है। तो 270 आ गया। उसी तरीके से अब आगे देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पे देखिए 121 270 में। अब आप डायरेक्ट देखिए 3 का डिवाइड देंगे, लेकिन 121 में 3 का डिवाइड नहीं जा सकता है, तो हम 121 तो एज इट इज उतर जाएगा। 3 में देंगे तो 3 9 जा 27 और 0 एज इट इज, ओके। अब देखिए अगेन 3 का डिवाइड जा रहा है, 121 एज इट इज, 3 3 जा 9 0, ओके। उसके बाद 121 में नहीं जा रहा है डिवाइड, 121 कॉमा 3 1 जा 3 0। अब 121 में 11 का डिवाइड चला जाएगा, 11 1 जा 11, 1 बचे 11 1 जा 11, ठीक है। और 10 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 11 में किसी नंबर का डिवाइड नहीं जाता, केवल इटसेल्फ, तो हम यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे, 11 एज इट इज आ जाएगा और 2 5 जा 10, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। इसमें क्या होंगे, जो यहाँ पर आपके डिविजन है इसको हम डिविजन भी कह सकते हैं और इसको फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या है, देखो ये वाले सारे फैक्टर्स हम लिखेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन से हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये नीचे जो नंबर दिया हुआ है ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स है। क्या नंबर है, प्राइम नंबर्स है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो इसको, कि डिवाइड करते जाइए और इस नीचे क्वोशिएंट लिखते जाइए। इसमें आपको कुछ भी कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें जो भी आपके डिविजन फैक्टर्स आपके सामने आए हैं उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, ठीक है। 18 3 जा 54, ठीक है। 54 को फिर आप 11 से मल्टीप्लाई कराओगे, बड़ी डिजिट को बाद में करवा देना भले। यहाँ तक हमारा क्या है 54। अब क्या बचा, 54 मल्टीप्लाई बाय 11, 54 को 11 2 जा 22, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई बाय 11 5 जा 55। अब इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले किसको कराएंगे, 54 को आप रफ में करा देंगे, 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 4 जा 8 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो 8 8 1 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो क्या आंसर आया 1188। फिर मल्टीप्लाई बाय 55, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, ओके। 1188 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 का 0 कैरी ऑफ 4, 5 8 जा 40 प्लस 44 का 4 कैरी ऑफ 4, 5 8 जा
5 और 4 9 5 1 जा 5, ठीक है। 5 8 जा 40 का 0, कैरी ऑफ 4, वापस से वही सेम डिजिट आ जाएगी 4 9 5। इसको हम प्लस करेंगे 0 4 9 4 9 प्लस 4 13 का 3, कैरी ऑफ 1 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 का 5, कैरी ऑफ 1 5 प्लस 1 6। तो हमारे पास जो एलसीएम आया 65,340, ये आपका क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। इस मेथड से भी कर सकते हो, और फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया है उस मेथड से भी करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा।